स्टूडेंट्स, एफएस इंटर कॉलेज देवरिया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी जो हिंदी वाक्य होते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को उसको किस प्रकार हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो लिखा हुआ है, मैंने लिखा है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। जब हिंदी वाक्य में क्या शुरू में तथा नहीं बीच में आए, यानी हिंदी वाक्य होगा दिया हुआ, उसमें क्या प्रारंभ में हो और नहीं शब्द बीच में आए, तो हम किस प्रकार उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर बनाया है हेड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, बिफोर, यानी पूर्व या पहले शब्द अगर हिंदी वाक्य में आएगा तो बिफोर, सब्जेक्ट, वर्ब सेकेंड, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। सेकेंड स्ट्रक्चर है जब हिंदी वाक्य में बाद या पश्चात शब्द का प्रयोग होगा, तो डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, आफ्टर, यानी बाद या पश्चात के लिए, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर थे जिनके बेस पे हम जो हिंदी वाक्य होगा उसकी ट्रांसलेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है मेरे घर पहुंचने से पहले तो डियर स्टूडेंट यहाँ आएगा क्या मेरे, क्योंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव में चल रहा है, तो क्या मेरे घर पहुंचने से पहले तुमने अपना काम नहीं लिखा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा हिंदी वाक्य है। हिंदी वाक्य है क्या मेरे घर पहुंचने से पहले तुमने अपना काम नहीं लिखा। तो वो शुरू में क्या शब्द लिखा हुआ है और नहीं भी आया है, और ये डबल वाक्य दिया हुआ। तो डबल वाक्य दिया हुआ तो जो कार्य पहले फिनिश हुआ है, यानी तुमने अपना काम नहीं लिखा, तो ये पहले फिनिश हुआ है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में, यानी इस बेस पर, इस स्ट्रक्चर के बेस पे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो आएगा हैड, यू, तुमने, नॉट, नहीं। अब रिटिन थर्ड फॉर्म, यानी राइट की थर्ड फॉर्म रिटिन हो जाएगी, लिखा। अपना काम तो यू के साथ योर वर्क, अपना काम। अब यहाँ कंजक्शन है हमारा, पहले शब्द दिया हुआ है तो हमें लगाना है बिफोर, बिफोर आ गया। अब मेरे घर पहुंचने के, मैं घर बाद में पहुंचा, तो आई रीच्ड होम। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट कंप्लीट हुई। नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट्स, क्या वर्षा होने के बाद महेश ने खाना नहीं खाया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आफ्टर के यूज का है, नहीं बाद का। क्या वर्षा होने के बाद महेश ने खाना नहीं खाया। तो महेश ने खाना नहीं खाया, ये कार्य हमारा बाद में शब्द समाप्त हुआ है। अब इसमें बाद शब्द का प्रयोग है, तो इस सेंटेंस को हम पहले राइट करेंगे। तो अब ये बाद वाला है हिंदी वाक्य हमारा, तो इस स्ट्रक्चर पे हम बनाएंगे, क्योंकि बाद के लिए हम आफ्टर का यूज करते हैं, बाद या पश्चात के लिए। तो इस स्ट्रक्चर के बेस पे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सेंटेंस हम पहले कौन सा राइट करेंगे, महेश ने खाना नहीं खाया। क्या वर्षा होने के बाद महेश ने खाना नहीं खाया, तो हम लिखेंगे डिड महेश नॉट। वर्ब क्या हमारी टेक इन, यानी टेक लेंगे हम, टेक। ऑब्जेक्ट हमारा फूड, अब आफ्टर आएगा इसके बाद में। नेक्स्ट, वर्षा होने के बाद,
तो इट, अब इसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो इट हैड रेनेड। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हुआ। तो जो अगर हिंदी वाक्य में बिफोर या पूर्व शब्द अगर दिया हुआ होगा तो आप इस स्ट्रक्चर के बेस पे उसकी ट्रांसलेट करेंगे, और पश्चात या बाद का अगर प्रयोग है हिंदी वाक्य में तो इस स्ट्रक्चर के बेस पे आप उसकी ट्रांसलेट करोगे डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट इसके बाद दूसरा रूल है हमारा, सेकंड रूल है हमारा, जब हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड तथा नॉट दोनों का ही प्रयोग हो, दोनों का जब प्रयोग होगा और हिंदी वाक्य में जो है पूर्व या पहले शब्द का प्रयोग होगा तो इस जो स्ट्रक्चर मैंने राइट किया है इसके बेस पे हम उसकी ट्रांसलेट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड हैड, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो फॉर एग्जांपल है, उदाहरण के लिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे बाजार जाने से पहले रेखा ने अपना काम समाप्त क्यों नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा हिंदी वाक्य हुआ, मेरे बाजार जाने से पहले रेखा ने अपना काम समाप्त क्यों नहीं किया। तो इसको हम हिंदी वाक्य में दिखाई दे रहा है हमें क्यों, और नहीं भी दिखाई दे रहा है। तो हम वाई को पहले नोट करेंगे। अब देखना है इसमें डबल वाक्य है तो पहले यही तो फिनिश हुआ है तो इसको हम पहले राइट करेंगे। तो वाई हैड, और किस बेस पे राइट करेंगे, स्ट्रक्चर मैंने आया बाबू ऊपर दे रखा है। तो हैड, अब सब्जेक्ट है रेखा नॉट, नेगेटिव वर्ड आ गया। अब समाप्त करना तो फिनिश्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। अपना काम रेखा, जेंडर कौन सा है, फेमिनिन जेंडर, तो लगेगा यहाँ हर वर्क, अपना काम। अब यहाँ कनेक्टिव वर्ड कौन सा हमारा, कंजक्शन, पहले बिफोर राइट करेंगे, बिफोर। अब देखना जो दूसरा सेंटेंस है जिसका कार्य बाद में समाप्त हुआ है, मेरे जाने के बाद किस टेंस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या आ जाएगा, आई वेंट टू मार्केट। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट जो हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट क्लियर हो गई। मेरे बाजार जाने से पहले रेखा ने अपना काम समाप्त क्यों नहीं किया। तो वाई हैड रेखा नॉट फिनिश्ड हर वर्क बिफोर आई वेंट टू मार्केट। क्लियर। नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल है हमारा, जब हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड तथा नॉट दोनों ही बीच में आए। अब ये स्ट्रक्चर बना है हमारा, जब हिंदी वाक्य में जो है यानी बाद या पश्चात शब्द का प्रयोग हो तो इस स्ट्रक्चर पे हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड डिड, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, आफ्टर सब्जेक्ट हैड, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है जब हिंदी वाक्य में बाद या पश्चात शब्द का प्रयोग होगा और क्वेश्चन वर्ड और नॉट दोनों ही बीच में आएंगे, तो उस वाक्य का ये स्ट्रक्चर है जिसके बेस पे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के द्वारा सूर्य छिपने के बाद सूर्य छिपने के बाद वे मेरे घर पर क्यों नहीं आए। सूर्य छिपने के बाद वे मेरे घर पर क्यों नहीं आए। अरे भाई अंधेरा हो रहा था, कैसे आ जाते, टाइम होता तभी तो आते। तो सूर्य छिपने के बाद वे मेरे घर पर क्यों नहीं आए। सूर्य छिपने के बाद ये कार्य तो पहले हो गया, बाद में कौन सा हो रहा है, वे मेरे घर पर नहीं आए। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया है वाई। तो इसको हम किस टेंस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में, हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे। तो भाई क्वेश्चन वर्ड हो गया डेड, और इसके बाद सब्जेक्ट हो गया हमारा बे, तो आ जाएगा दे, उसके बाद नेगेटिव वर्ड है नॉट। अब
मेन वर्ब क्या है, आना, तो कम फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अब कहाँ पर आए, मेरे घर पर, ऑब्जेक्ट है नहीं अदर वर्ड है, तो एट माई होम, मेरे घर पर। इसके बाद में हमारा कंजक्शन वर्ड कौन सा है, आफ्टर यानी कि बाद, आफ्टर यानी बाद, सूर्य छिपने की, तो द सन हैड, अब छिपना या अस्त होना तो सेट आएगा। इसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेम होती है डियर स्टूडेंट। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स ये बाद शब्द वाला हिंदी वाक्य था जिसमें बाद का प्रयोग होता है। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार इसकी ट्रांसलेट क्लियर हो गई। वाई डिड दे नॉट कम एट माई होम आफ्टर द सन हैड सेट। तो नेक्स्ट रूल डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा रूल है, जब हिंदी वाक्य में किसने तथा नहीं शब्द का प्रयोग हो, तो स्ट्रक्चर बनाया है, हु डिड नॉट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आफ्टर सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो इसके बेस पे हम उसकी ट्रांसलेट करेंगे जब हिंदी वाक्य में किसने तथा नहीं शब्द का प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल के द्वारा डियर स्टूडेंट्स, अध्यापक के जाने के बाद किसने पाठ याद नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स ये हिंदी वाक्य था, अध्यापक के जाने के बाद किसने पाठ याद नहीं किया, किसने शब्द आया, नहीं भी आया। तो इसकी जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसके बेस पे करेंगे हम। तो अब इसमें कौन सा कार्य जो है बाद शब्द का प्रयोग है, तो जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम पहले राइट करते हैं। तो किसने पाठ याद नहीं किया, तो हु डिड नॉट, अब यहाँ वर्ब फर्स्ट लर्न हो जाएगी, लर्न द लेसन। अब इसके बाद कंजक्शन आफ्टर, अब ये कार्य पहले फिनिश हुआ पास्ट परफेक्ट में, तो द टीचर हैड गो की थर्ड फॉर्म गॉन। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार जो हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट जो थी हमारी वो क्लियर हो गई डियर स्टूडेंट्स। अध्यापक के जाने के बाद किसने पाठ याद नहीं किया, तो हु डिड नॉट लर्न द लेसन आफ्टर द टीचर हैड गॉन। तो डियर स्टूडेंट्स जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो इंटरोगेटिव नेगेटिव था वो हमारा फिनिश हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक में अगर इसकी एक्सरसाइज अगर दी हो तो इस बेस पे उसकी जो है आप ट्रांसलेट कर लें। और अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम है, आपको ट्रांसलेट नहीं आ रही है, तो डियर स्टूडेंट्स आप कमेंट करें, मुझे ज़रूर मैसेज सेंड करें, मैं आपको उसका सलूज़न बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स वाचिंग फॉर थैंक्स। तो डियर स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।